हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एनसीईआरटी मैथ्स पर। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो में आपको थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा, ना इसी में और ना ही आगे किसी वीडियो में। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। और वह एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम कुछ नियम या जिसकी हमें एक्सरसाइज में ज़रूरत है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभक्त होने का नियम। ठीक है, विभक्त होने के नियम। सबसे पहले फर्स्ट आएगा हमारा 2 से विभक्त होने का नियम। विभक्त मतलब भाग या संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तभी संख्या 2 से विभाजित होगी। विभक्त या विभाजित। एग्जाम्पल 20, 24, 48 या 56 या आपका 98। आप देखिए इकाई के स्थान पर 0, 4, 6, 0, 4, 8, 6 और 8 ये ही संख्या होंगी, तो ये आपकी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, और अब 3 से विभाजित होने का नियम। इसमें संख्या, कोई भी संख्या होगी, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। आप वक्त होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए 129 या आपका 141 या 160, 168। ठीक है, अंकों का योग यानी 2 और 1 3 और 9 12, 12 3 से डिवाइड है कंप्लीट, तो ये आपका 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ये देखिए 1 + 4 5 + 1 6, 6 भी 3 से कंप्लीट डिवाइड है, इसलिए ये भी पूरी तरह से डिवाइड 3 से हो जाएगी। और 6 और 1 7 और 8 15, 15 भी 3 से पूरा डिवाइड है, ये भी 5 से पूरा डिवाइड, मेरा मतलब 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आप देखिए करके देखिए थे 3 से 168 देखिए, 3 पंजे 15, 6 में से 5 गया है 1, तो 3 6 18। देखिए, तो आप कोई भी संख्या देखिए 3 से विभाजित का यही नियम है। ठीक है, अब देखिए तीसरे स्थान पर है आपका 4 से विभाजित होने का नियम।
इसमें देखिए संख्या के इकाई व धाई के स्थान के अंक दो से नहीं, अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित या संख्या के अंत में 0 0 होगा। ठीक है, होगा तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए 124 या 412, या देखिए आप 756 या 00 से हिसाब से देखते हैं 1500। देखिए इकाई व धाई 24 है, 24 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, तो ये संख्या भी 4 से कंप्लीट आराम से डिवाइड हो जाएगी। धाई के स्थान पर देखिए, धाई और इकाई 12 आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आराम से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। संख्या ये भी 4 से आराम से डिवाइड। ये देखिए 56 भी आराम से कट जाएगी, 14 चौका 56। तो 56 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 14, मतलब आराम से। तो ये संख्या भी 4 से आराम से, जिन अंक मतलब धाई के स्थान पर 00 होगी वो भी संख्या 4 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए आप 756 का देखते हैं। 4 से 4 1 4, 7 में से 4 गया 3, 4 8 32, 4 9 36। देखिए आराम से हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देखते हैं एक बार। 4 से 5 हो गया, 4 1 4, 5 में से 4 गया 1, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, और 4 5 20। यानी जिन संख्याओं के धाई और इकाई के स्थान 4 से आराम से डिवाइड हो जाते हैं वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ये दिख रहा है ना, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 तक हो गया था हमारा। अब देखते हैं 5 से विभक्त 3 चौथे नंबर पे आता है हमारा 5 से विभाजित होने का नियम। इसमें देखिए इकाई के स्थान पर 0 व 5 होगा तो संख्या हमारी 5 से विभक्त या विभाजित विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जिन संख्या
इकाई के स्थान पर 0 या 5, जैसे 1995 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, या 400 ले लीजिए, या 855 ले लीजिए। जिनके इकाई के स्थान पर 5 या 0 होगी वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। अब देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 855 का ही देखिए। 5 घन 5, 8 में से 5 गया 3, 5 सत्ते 35। यहाँ हमने 5 उतार लिए, 5 में 5, देखिए आराम से हो गई। ठीक है। अब आता है हमारा अगला 5, 6, 5 के बाद लेते हैं 8, 8 से विभाजित होने का नियम। ठीक है। ये देखिए इसमें आएगा आपका सैकड़ा, सैकड़ा, दहाई व इकाई, तीनों के अंक मिलाकर एक सैकड़ा, दहाई व इकाई, तीनों अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, या संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 3 जीरो होनी चाहिए। संख्या के अंत में 3 जीरो होनी चाहिए। देखिए संख्या 3 अंक, यानी एग्जाम्पल देखिए आप 5000 आप देख लीजिए 64, और आप देख लीजिए 1000। ठीक है। तो ये देखिए आराम से इकाई, दहाई, सैकड़े के इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या भी हमारी आराम से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही चलिए करके देखते हैं। 8 से सबसे पहले देखते हैं 5064, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, सैकड़ा पर आराम से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे। 8 6 48, बच के 2, 8 3 24, बच के 2, देखिए आराम से हो गई। अब इसको देखते हैं 8 से 1000 को। 8 घन 8, 10 में से 8 गया 2, 1 जीरो, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंजे 40। ठीक है। तो ये आपका 8 से था। आपका अगला देखिए 9 से विभक्त या विभाजित होने का नियम। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप 729 देखिए आप देखिए 630 देख लीजिए आप, 675 देख लीजिए आप। ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग 7 और 2 9 और 9 18, आराम से 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 3 9 प्लस 0, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा। 7 और 6 13 और 5 18। चलिए करके देखते हैं। हम देखते हैं 9 का, देखते हैं 6 7 5 से 9 सत्ते 63, 7 में से 3 गया 4, 9 पंजे 45।
हो गया। ऐसे ही आप 729 को देखिए, 9 8 72, 9 तो आराम से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब जिनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नोट हो गया था आपका, अब आगे बढ़ते हैं। कितने तक हो गया था? 2 3 4, 4 का भी हो गया, 5 का भी हो गया, 8 का और 9 का, यानी 6। अब है हमारा नंबर 7। 11 से विभक्त होने का या विभाजित होने का नियम। देखिए इसमें विषम स्थान के अंकों का योग व सम स्थान के अंकों का योग समान होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, 1 3 3 1, या आप देख लीजिए 1 2 3 2, या आप देख लीजिए 1 4 7 4। अब देखिए सम विषम स्थान देखिए 1 और 3 यानी 4, और सम 2 पे और 4 पे बराबर है, तो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब विषम में देखिए 1 और 3 4, 2 और 2 4, ये भी आराम से हो जाएगी। ये देखिए 1 और 7 8, और सम स्थान देखिए 4 और 4 8, करके देखते हैं। 11 से देखिए 1 3 3 1, एक बार चल जाएगी, 3 में से 1 गया 2, 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, 11 1 11, पूरा हो गया। अब आपको देखते हैं 1474, एक बार 11 1 11, 7 4 में से 1 गया 3, 11 तिया 33, 7 में से 3 गया 4, तो 11 चौक 44। ये आपका 11 से विभाजित का नियम है, तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो नोट कर लिया था आपने, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो संख्या दी गई है हमारे पास। पहली संख्या है हमारी 140, दूसरी है हमारी 156,
थर्ड है हमारी 3825 एंड फोर्थ है हमारी 5005 एंड 517429। तो चलिए अब हल करते हैं। सबसे पहले देखिए 140 140 के हमको गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड भी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, जैसा जो वन और खुद से ही कटती या विभाजित हो, जैसा 1 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, तो अगर जो आप कंप्लीट संख्याओं का मैंने एक्सरसाइज 1.1 में करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं 140 का। ठीक है, ये 140 हो गया हमारा, यहीं से हटा दीजिए। तो विभाजित करने के नियम भी अभी लिखवाए थे, जो आप जिसने नहीं देखे तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। आपको 2 3 4 5 8 9 और 11 का लिखवाया है। ठीक है, ज़्यादातर आपके यही यूज में आएंगे। और जैसे कोई अगर संख्या नहीं भी कटती है तो आप उसमें अभाज्य संख्या से विभाजित करके देखिए, शायद कट जाती है, पॉसिबिलिटी होती है अभाज्य संख्या से कटने की। ठीक है, ये देखिए या 2 से देखिए, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है तो 70 दूनी 140। ऐसे ही फिर से 2 से, इकाई के स्थान पर 0 है यानी 35। फिर यहाँ से 5 से, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 सत्ते 35। ठीक है, 2 से 140 को डिवाइड किया 70, 2 से 70 को डिवाइड किया 35, 5 से 35 को डिवाइड किया 7, 7 से 7 को किया 1। अब हम इसके गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखिए आपकी सभी अभाज्य संख्या है, तो हम इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 इसकी वैल्यू होती है हमारी 2 गुणा 2। ठीक है, जितनी पावर उतनी मल्टीप्लाई, तो इसको हटा देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर। अब सेकंड देखिए 156 का देखिए, इकाई के स्थान पर 6 यानी 2 से 156 को डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 बच गया और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब इकाई के स्थान पर 8, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 9 18। अब देखिए इन इकाई के स्थान पर 9 है और इनका योग 9 और 3 12, यानी 12 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये 3 से, 3 गंती 3 तिया और 13। और इसका जो गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, या आप कह लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ये आपका आंसर। अब थर्ड देख लीजिए 3825, इकाई के स्थान पर 5, तो संख्या 5 से आराम से डिवाइड हो जाएगी, 5 सते 35, यहाँ से 3 बच गया, 3 और 2 5 30, यहाँ से 2 5 25। फिर से इकाई के स्थान पर 5, इस बार फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 ही कम 5, 7 में से 5 गया 2, 2 और 6 26, यानी 5 5 25, बच गया 1, 5 दिया 15। अब ये देखिए ये संख्या कटेगी आपकी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 और 1 6 3 नहीं, 3 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको कहे 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15, 3 1 3। अब वापस से हमको गए देखिए 5 और 1 6, यानी 6 3 से कटता है, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये हो गया आपकी संख्या। तो हम इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू
17। ये भी सब आपके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5005। देखिए आप, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से आराम से हो जाएगी, 5 गुना 5 0 और 1। अब देखिए आप, मैंने 11 का नियम लिखवाया था कि सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग बराबर आएगा तो संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए विषम अंक देखिए 1 और 3 के अंकों का योग 1 और सम, तो संख्या आराम से 11 से डिवाइड हो जा रही है। तो हम 11 से करते हैं, तो इसमें 3 में चलाएंगे, 11 99 1 और 11 1 11। अब यहाँ देखिए 7 से देखिए आराम से कट जाएंगे। पहाड़े याद कर लीजिए, आपको ना पहाड़े की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, छोटे छोटे कम से कम आपके 25 तक तो होने ही चाहिए। ठीक है, 25 तक पहाड़े याद कर लीजिए आप, आपका ही बेनिफिट है इसमें। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 11 गुणा 17 गुणा 13। इसमें ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है जो संख्या रिपीट हो रही हो, तो ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन रह गए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ 7429 का। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 7429। इसको देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर संख्या नियम के साथ, जैसे हमने 11 तक नियम पढ़ लिए हैं, अगर जो तब भी विभाजित नहीं होगी तो अभाज्य संख्या से डिवाइड करके देख। उसके बाद 13 से देखते हैं, 13 पंजे 65। ठीक है, तो यहाँ से 9 और 13 7, तो 13 से भी नहीं होगी। 17 से देखते हैं, 17 चौका 68, 6 2 17 2 34, 17 से 51, 17 से हो जाएगी। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए 7429, 17 चौका 68, 14 में 8 गए 6, 17 तिया 51, 2 में से 1 और 6 में से 5 गया 1, और 17 सत्ते 119। जब भी तो कह रहा हूँ आपको, आप पहाड़े याद कर लीजिए, पहाड़े आपके ही काम आएंगे। अब ये देखिए 4 और 3 7 और 7 14, तो 9 से भी नहीं 3 से भी नहीं। 13 से देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 से भी नहीं। अगली अभाज्य संख्या 19, 19 दूनी 38 या 19 से कट जाएगा। देखिए 19 से, 19 दूनी 38, बच गए 5, 19 तिया 57, और ये 23 है ही। 23 तो खुद की अभाज्य संख्या है, सॉरी ये बात आएगा। तो 7429 के हम गुणनखंड लिख सकते हैं 17 19 23, ये आपका आंसर। पहाड़े टेबल्स याद कर लीजिए, 25 तक कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको बाद में प्रैक्टिस के साथ साथ करते चलेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, पर पहाड़े याद कर लीजिए, आपको एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ये फॉर्मूला भी है आपका, संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। और एक बात और भी, ये जो फॉर्मूला है आपका संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, ये सिर्फ 2 ही संख्या पर लागू होता है, ना कि 3 पर। चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको पहला है 26
और 91। तो महत्तम समाप्त बल तक के हमारे पास दो विधि हैं। एक तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने सीखी थी भागफल विधि, और इस सेकंड में गुणनखंड विधि। तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो मैं फिर भी आपको एक बार करा देता हूँ। भागफल विधि देखिए, सबसे पहले भागफल विधि होगा 26 से सबसे पहले हम 91 को भाग करेंगे, क्योंकि जो बड़ी है उसे भाग दी जाती है। आप 3 बार चलाइए, 26 या 78, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 8, 8 में से 7 गया 1, 13 को 26 से भाग करेंगे 2, ठीक है। तो HCF आपका हो गया 13। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में 26 को कीजिए, जैसे 2 से करेंगे 13, फिर 13 से, उसके बाद आपका 91, 7 से 91 और 13, सॉरी यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसमें संख्याओं में जैसे इसके गुणनखंड है 2 × 13 और इनके हैं 17 × 13। तो HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन होगा, और हाईएस्ट मतलब बड़ा होगा। तो इसमें क्या है, इसमें 13 और उसमें भी 13, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 13, ठीक है। और LCM कैसे निकालेंगे? LCM जो 13 तो आ ही गया, जो रिपीट हो गया, अब बचे कौन, ×2 × 7, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 या 42, 14 × 14 4, LCM इसका 182। ये इसका तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। गुणनखंड विधि से ही करेंगे। 26 के गुणनखंड कीजिए आप, पहले 2 से, फिर 13 से, एक हल करते हैं। उसके बाद 91, 7, 13, 13 से, इनके गुणनखंड 26 = 2 × 13 और 91 = 7 × 13। दोनों में जो कॉमन है और बड़ा भी है, तो वो हाईएस्ट यानी HCF हमारा 13, और LCM हमारा 13 × 2 × 7, तो अभी हमने निकाला भी था 182। अब इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या 26 और 91, इनका गुणनफल LCM कितना है, 13 और 182 इनका, ठीक है। ये होना चाहिए, तो करके देखते हैं। ये करके देखिए आप, फिर भी मैं कर देता हूँ। 91 का 26 में 6 × 6, 6 × 14, 2 × 18, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, 2386। तो ये भी आपका 2386 आएगा। 13 दूनी 26, 80 कितने 2, 13 8 104 और 2 106, 80 10, 13 1 13 और 10 23। देखिए कुछ ये सॉरी यहाँ पे ना 6 आएगा, 4 और 2 6, ठीक है। तो आ गया एक बार, तो संख्या हमारी HCF और LCM निकाल दिया, और संख्याओं का गुणनफल और इक्वल्स टू HCF और LCM भी कर दिया। अगला देखते हैं, सेकंड पार्ट। 510 और 92। 510 के गुणनखंड कीजिए आप, 3 से कट जाएगा क्योंकि अंकों का योग 6 है, 170। 2 से भी कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से,
और ये 17। 92 का देखिए आप, इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 23, और ये हो गया 23। बस। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 510 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17, और इसको 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इसका HCF देखिए आप, दोनों में जो बड़ा भी हो और कॉमन भी हो, तो इसमें सिर्फ 2 ही, तो HCF हमारा 2, और LCM आप देखिए 2 तो होएगा, अब 2 इसमें नहीं लिखा जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एक 2 इसमें से 2 इंटू 23, 2 3 6 5 30 दूनी 60 इंटू 17 दूनी 34, 17 3 51, 80 5, 17 दूनी 34 और 5 39। ये आपका एलसीएम आएगा 0 6 गुण 6 54, 80 5, 36 18 और 5 23, 30,460 इसका एलसीएम होगा जी। अब हमें जांच भी करनी है, तो दो संख्या होगा आपका 510 इंटू 92 बराबर HCF है हमारा 2 और LCM है 23,460। तो करके देखिए, इसका आएगी वैल्यू, तो यह आपका आएगा 46,920, 46,920। ये आप खुद कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन भी सही हो, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट मैं इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट है हमारा, आपका है 54 और 336। तो 54 का कीजिए आप, सबसे पहले 27 दूनी 54, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से, और फिर 3 से 336 का करेंगे। इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 चौक 8, 42 दूनी 84, 2 21, 3 से 7। यहाँ देखिए 54 के जो फैक्टर होंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। कॉमन देखिए आप, एक तो ये रहा 2 और इसमें से 3, और कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही है, तो HCF आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एलसीएम आपका 6 आएगा, यहाँ से 3 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ से 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो यह आएगा आपका तो ये आपका आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 गुणा 42।
आपका आ जाएगा 3024। अब इसकी जांच भी करनी है, ठीक है। तो जांच करेंगे हम, यहीं पे कर देते हैं। 54 गुणा 336 बराबर एच सी एफ है हमारा कितना 6 और एलसीएम 3024। तो गुणा कर कर आपका आएगा 18,144। मल्टीप्लाई आप खुद से कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें विधि भी बताई गई है कि किस विधि द्वारा करना है आपको। निम्नलिखित पूर्णांकों का मैथ है यानी महत्तम समापवर्तक और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में की है हमने। तो 12 का देखिए, 12 के गुणनखंड कीजिए आप, 2 छकी 12, फिर से 2 से, तो है आपका 1। अब आप कीजिए 15 का, 3 से, 3 पंजे 15, 5 का, यहाँ से आप 21 का कीजिए, 3 7 21, 21 7 से 1, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें आपका 12 इक्वल्स टू और 13 इक्वल्स टू है 3 इंटू 5 और 21 बराबर आपका 3 इंटू 7। तो तीनों में कॉमन 3 3 3, तो एच सी एफ हमारा 3 हो गया क्योंकि तीनों में बड़ा भी है और कॉमन भी है। एलसीएम देखिए आप, 3 आ गया, 2 2 2 2, फिर 5, फिर 7। आप देख 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60 और 60 यानी 7 6 420, ये आपका एलसीएम। अब 17 और 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके गुणनखंड हम करेंगे। तो ये आएगा 17 इंटू 1, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1 और 29 बराबर 29 गुणा 1। तो एच सी एफ हमारा 1 हो गया क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, और एलसीएम आपका हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। तो ये कीजिए, आपका एलसीएम आएगा 11,339, ये आपका एलसीएम आएगा। ओके, थर्ड वन देखिए अब 8 के गुणनखंड 4, फिर 2 और फिर 2, 9 के 3 3, 25 5, 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 5, सॉरी ये आएगा आपका 5 और यहाँ से 1। तो 8 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 के 3 इंटू 3 और 25 के आपके होंगे 5 इंटू 5। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हाइएस्ट जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। एच सी एफ इक्वल्स टू 1 और एल सी एम हमारा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 24 यहाँ तक, पंजे पंजे 25 तिया 75। तो आप देखिए 24 पंजे 120 और हासिल 12, तो 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 168, 168 और 12 180, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आपका आंसर, पहाड़े याद कर लीजिए और मल्टीप्लाई खुद से कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो।
ठीक है। तो नोट आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया आपका इसका, मैं इसको रब कर देता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306 और 657 का 9, मतलब HCF दिया गया है और LCM ज्ञात कीजिए। संख्या 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जो सिर्फ 2 ही संख्याओं पर लागू होता है। फॉर्मूला था 2 संख्याओं, हल करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 संख्या हमारे पास हैं 306 और 657। HCF दिया गया है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं 2 संख्या यानी 306 गुणा 657। HCF कितना है 9 गुणा LCM। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 306 गुणा 657 अपॉन 9 इक्वल टू LCM। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका, आप देखिए इससे इसको काटिए, 9 सत्ते 63 बच गए, तो 9 तिया 27, 306 इंटू 73 बराबर LCM। तो मल्टीप्लाई आप कीजिए, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई आप ही कीजिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। और हमारा LCM आएगा 22,338। LCM है आपका 22,338। नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हमें जांच करनी है, ठीक है। n मतलब प्राकृतिक संख्या, और प्राकृत संख्या n 1 2 3 4 5 6 और अंक 0 पर समाप्त, यानी इकाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0। तो संख्या कोई भी ले लीजिए, 10 20 50 100। इनके गुणनखंड कीजिए आप, 2 5 5, इसके कीजिए आप 2 10 2 5 5, इसके कीजिए 25 5 5, इसके कीजिए 2 20 सॉरी 50 50 से फिर 2 को 25, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से और 5, तो इसके गुणनखंड हो गए 10 के हमारे 2 गुणा 5, 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5 और 50 के 2 गुणा 5 गुणा 5, 100 के 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये गुणनखंड आए हैं हमारे जिनके इकाई के स्थान पर 0 है, देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सभी में 2 5 2 5 2 5 2 5, मतलब 2 गुणा 5 आया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर संख्या 2 के गुणनखंड में, संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 या 2 और 5, 2 और 5 का फैक्टर होगा तो ही इकाई के स्थान पर आपका 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें 6 के गुणनखंड कीजिए आप,
क्वेश्चन में दिया है 6n, तो इसके गुणनखंड 2 × 3 n। देखिए तो ये यहाँ पर आपका 2 × 5 आता, तो इकाई के स्थान पर जो 0 है वो समाप्त हो सकती थी, पर यहाँ नहीं है, तो इसमें लिखिए चूँकि 6n के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके, ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। देखिए क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहली संख्या है इसमें 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरी है 7 × 6 × 5 4 × 3 × 2 × 1 + 5। आप इनको हल कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आपका आएगा 11 × 13 7 91, 11 × 1 11 80 1 11 99 और 100 + 13, जोड़ कर देखिए 1014। और मल्टीप्लाई ना आप खुद से ही कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। इसमें देखिए 7 × 6 42 और 42 पंजे 210, यहाँ तक हो गया। 4 × 12 दूनी 24 + 5, फिर से मल्टीप्लाई 0, 21 चौक 84 80 लाख, 21 दूनी 42 और 8 50 + 5, तो आपका आ गया 5045। इनका देखिए आपका इकाई के स्थान पर 4 5, यानी 5 से भी डिवाइड, ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, और अंकों का योग देखिए 6 हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड हो रही है। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर 5 है, तो आपका इकाई के स्थान पर 5 है तो आपकी संख्या है जो वो भी 5 से डिवाइड हो रही है। और अभाज्य संख्या का नियम ये कहता है कि संख्या खुद से या 1 से डिवाइड होगी तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। हल करने पर प्राप्त संख्या 1014 व 5045 इसलिए हैं कि ये संख्याएं विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती हैं विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। हल करने पर प्राप्त संख्या 1014 व 5045 भाज्य, यहाँ पे भाज्य आएगा,
भाज्य आएगा यहाँ पर अगर जब आप इनके गुणनखंड करेंगे ना तो आपको विषम ही गुणनखंड मिलेंगे, हाँ सॉरी भाज्य गुणनखंड मिलेंगे। आप देखिए 1014 को 2 से कीजिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 और 5 12 यानी 3 से हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 नम 27, ये 13 का वर्ग है। 13 देखिए आप 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक उसी प्रकार 5045 का देखिए 5 से गए 5 0 0 1009, यह भाज्य संख्या है। 5 आप देखिए 2 3 13 और 13 और 5 और 1009, ये सब आपकी अभाज्य संख्या है, पर सॉल्व करने पर हमें भाज्य संख्या मिल रही है, इसलिए संख्या ये भाज्य है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ मिलेंगे। मतलब एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, पर एक को 18 मिनट लगते हैं, दूसरे को 12 मिनट। तो हमें कम से कम वो समय चाहिए जो एक तो न्यूनतम यानी सबसे कम हो और जो दोनों का गुणज हो। इसके लिए हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो 18 का एलसीएम और 12 का एलसीएम, तो गुणनखंड विधि से ही कीजिए आप हल। ठीक है, आप ऐसे कीजिए, इसमें लिखिए कि दोनों को समय कम से कम व दोनों का गुणज मतलब दोनों का मतलब समय का गुणज। ओके, तो इसमें देखिए कम से कम मतलब न्यूनतम और न्यूनतम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो समय हो तो दोनों मतलब समय का एलसीएम 12 2 6 3 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 का देखिए 2 18 3 3 9 3 3 9। ओके, तो 18 के हो गए हमारे 2 3 3। अब देखिए इसमें 2 और 3 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो HCF हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3, इसमें भी और इसमें भी बराबर 6। और एलसीएम हमारा ये हो गया 2 इंटू 3, आगे इसमें से बचा 2, इसमें से 3, तो हो गया आपका 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36। हमें एलसीएम चाहिए, ठीक है, ना कि एच। तो आप देखिए कि 36 मिनट इसका आंसर होगा, क्योंकि हमको एलसीएम ही चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। गुणनखंड करने के बाद हमें 36 मिलता है एलसीएम, तो 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो
नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। आपको जहाँ से समझ नहीं आया आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मैं वापस से वहीं से समझा दूँगा और उसकी एक वीडियो भी आपको भेज दूँगा आपके कमेंट सेक्शन में ही। ओके, तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।